तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर 1 यूनिट 1, जो कि आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो दिमाग आपका फिरा के रख देंगे। तो वैसे दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 1 से लिए गए हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट आप देखोगे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके चलते क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। नहीं तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखते के साथ आप कहोगे कि भाई छोड़ देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो फिर नंबर तो नहीं मिलेगा ना। वही देखो यार, आप ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन बोर्ड में डिफिकल्ट आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, नहीं। इसमें से 70 टू 80 क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम एवरेज आप सॉल्व कर दोगे। लास्ट का 20 क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट रहता है। लास्ट का 10 क्वेश्चन रहता है वैसे, जो आपको क्या करता है, रैंक डिसाइड करता है, आपका स्कोर ऊपर लेके जाता है। इसमें क्या होता है, सीबीएसई वाले चेक करते हैं। अब मान लो इसी टाइप का एक क्वेश्चन डाल दिया, तो मान लो सब बच्चा ये भी सॉल्व कर लिया, कुछ बच्चे ने ये भी सॉल्व कर लिया, लेकिन लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में छोड़ दिए, तभी तो जाते हैं टॉप में। यही 2010 बच्चे जो सॉल्व कर देंगे, इसी से रैंक डिसाइड हो जाता है। अरे भाई, आप सबको तीनों लोग, मान लो 3 लोग हैं, ये 3 लोग इसको सॉल्व करा, ये 3 लोग इसको भी सॉल्व करा, लेकिन ये जो 3 लास्ट में जो 1-2 रहेंगे इसको सॉल्व करेंगे, उसका रैंक आके डिसाइड होगा, उसी का नाम पेपर में आएगा। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या रखा है। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कहोगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस डेटा को अच्छा से सीखिए। क्या करना है, गिवन डेटा को लिखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। पहले ही बोल दिया कि भाई जो एलसीएम है ना, 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। आ जाओ, 14 टाइम्स देयर एचसीएफ बोल दिया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है, मतलब एलसीएम का सम प्लस एचसीएफ का, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है, 600 है। आगे बोल रहा है कि एक नंबर उसमें से, मान लो ए एक नंबर है, वो 280 दिया हुआ है। आप कहोगे कि भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है कि एलसीएम दिया है उतना, एचसीएफ प्लस एलसीएम इतना, एगो नंबर इतना, कैसे मालूम करेगा कि एगो नंबर इतना है तो दूसरा नंबर। वही तो पूछ रहा है कि भाई जब एक नंबर इतना दे दिया है ना, एक नंबर, तो अलग देन फाइंड द अदर नंबर। तो यूनिट 1 यानी रियल नंबर में एक फॉर्मूला आपको बताया गया है। आप क्वेश्चन का आंसर तो आसमान में से नहीं लाओगे ना, यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में दिमाग दौड़ाओ। कोई एक ऐसा फॉर्मूला है क्या कि इसके संबंध को जोड़ता है, तो आप कहोगे कि हाँ है ना। क्या है, आप कहोगे कि हम पढ़े थे कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर यानी ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर यानी ए कामा बी बराबर हो जाता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के, यानी प्रोडक्ट के। आप कहोगे कि एक नंबर या तो आप ये 280 कह दो, नहीं तो ये कह दो। किसको कहोगे, या तो बी को 280 मान लो, नहीं तो ए को 280 मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है। वो कुछ लिखा नहीं है कि नहीं ए का वैल्यू यही मारो। हम कह दिए कि भाई ए है तो ए का वैल्यू मान लो 280 इंटू क्या चीज, बी। अब यही बोल रहा है कि ये वाला फाइंड आउट करो, तो वो वाला फाइंड आउट करो। रिलेशन दिया है, इसमें बोला गया है कि भाई साहब आपको पूरा डेटा दे दिए, आपको एलसीएम भी बता दिए कि इतना का बराबर है, आपको ये वाला भी रिलेशन दे दिए, ये वाला भी दे दिए। तो सिंपल है, यहां से कुछ निकाल सकते हैं क्या। यहां पे देखो जरा, एलसीएम प्लस एचसीएफ, 14 एचसीएफ ना, 14 एचसीएफ बराबर कितना है, 600 है। आप कहोगे कि एलसीएम का बदले हम 14, हेलो, एलसीएम का बदले 14 एचसीएफ लिख सकते हैं, प्लस एचसीएफ लिख सकते हैं, इक्वल टू 600। आप कहोगे कि 14 गो एचसीएफ और एगो एचसीएफ, 15 गो एचसीएफ, 15 गो एचसीएफ बराबर कितना का दिया हुआ है, 600 का। बराबर कितना का, 600 का। इधर ये 15 गुणा में है, इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में। इधर क्या हो क्या आ जाएगा, बट्टे में। हम कह रहे हैं देखो 15 चौका 60 यानी 40। आपको एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, आप कहोगे कि 40। एचसीएफ कितना आ गया, 40। अब ये वाला डेटा इसमें रख दो। आप कहोगे कि भाई साहब एचसीएफ 40 आ गया, तो ये वाला वैल्यू देखो जरा, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। आप कहोगे कि एलसीएम बराबर इतना, यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा,
14 HCF ये दिया है। अब आप कहोगे कि HCF कितना आ गया, 40 आ गया। हम कहते हैं कि HCF 40 है, तो ये HCF को हटा के 40 लिख दे, बराबर 280 इंटू बी। अब बी चाहिए तो ये बटे में आ जाएगा, यानी एक बार और ही लिखवाएगा, 14 इंटू 40 बराबर बी। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। आप कहोगे कि सही बात है। अब देखो जरा, 14 दूना 28 यानी 20, ये 20 दूना कितना 40, ये 2 और 40 में गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू कितना है, 80 है। मैंने दूसरा नंबर ये क्या है, 80 है। यही पूछा जा रहा था बबुआ, यही पूछा जा रहा। आंसर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, 80 है। अब आ जाइए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अगर आ जाएगा ना एग्जाम में तो इस लेवल से बना देना, फुल का फुल रैंक डिसाइडर क्वेश्चन है। क्या चीज, रैंक डिसाइडर। आप कहोगे कि इसमें कुछ कंसेप्ट भी है, समझिए जरा। वही फार्मूला लगेगा, हम बता दे रहे हैं कि आपको वही फार्मूला लगेगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा कितने का, ए इंटू बी। यही फार्मूला लगेगा। लेकिन देखिए कंसेप्ट कैसे बनेगा। आप कहोगे कि ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कंसीडर, यहां पे आ जाइएगा, क्या बोला जा रहा है, कंसीडर 2 नंबर्स हुज सम इज 135। ये बोल रहा है कि लेट, हम मान लेते हैं 2 नंबर, पहला ए है दूसरा बी है। अब बोल रहा है कि भाई जब मान लिए ए प्लस ए बी नू, तो इसका सम कितना 135 दिया हुआ है। समझिएगा जरा, यहां तक बोला है कि भाई कंसीडर 2 नंबर्स हुज सम इज 135। हमने 2 नंबर ए और बी मान लिया, चाहे एक्स और वाई मान लिया, हमने 2 नंबर मान लिया। बाद में बोल रहा है कि उनका सम 135 है। क्लियर है। एंड देयर HCF इज 27। अब बोल रहा है कि भाई साहब ये वाला रिलेशन देने के बाद एक और रिलेशन बोला जा रहा है कि HCF कितना है, 27 है, और एलसीएम कितना है, आप कहोगे कि एलसीएम कितना है, 162 है। तो क्या बताना है, then what will be the larger of 2। देखो ये बोल जा रहा है कि भाई साहब 2 रिलेशन, पहले क्वेश्चन का ही जैसा है, थोड़ा किरकिरी छिपा हुआ है। देखो a प्लस बी बराबर HCF एलसीएम दे दिया। तो आप कहोगे कि लार्जर ऑफ 2 नंबर, माने ये नंबर देखो जरा, मतलब a और b में सबसे बड़ा कौन है। आप कहोगे कि भैया इसी को बता देना है। अच्छा है, ये वाला ए और बी दोनों नंबर में, अरे यही चीज नू वो है रे भाई साहब। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, माने ए बड़ा है बी बड़ा है, आपको बताना है। आप जरा एक कंसेप्ट बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में ए दिया था चाहे बी दिया था, तो हमने वो कंसेप्ट लगाया। लेकिन ए और बी तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है इसमें, तो इस कंसेप्ट से आ जाइए। एक यहाँ चीज दिया हुआ है एलसीएम और HCF, एक चीज दिया है एलसीएम और HCF। आपसे अगर पूछे कि HCF क्या होता है, 2 नंबर का HCF क्या होता है, तो आप कहोगे कि भाई HCF इज दैट बड़ा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर को पूरा पूरी डिवाइड करता है। यही कहोगे ना। आप कहोगे कि भैया कैसे, हम कहते आ जाओ एग्जाम्पल पे समझ लो कि हमको HCF ऑफ 2 और 4 बताना है। 2 और 4 समझ लो थोड़ा देर के लिए। आप कहोगे कि भाई 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 1 आ जाएगा। 1 कैसे, फिर वही बात, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, हमको जरूरत आएगा। 4 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो आप कहोगे कि 2 का पावर 2, कहोगे ना। हम कहते हैं कि HCF जब निकालने जाओगे तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर या लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर HCF के लिए, तो यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लिस्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आप कहोगे कि 2 का पावर HCF ऑफ 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वह 2 बड़ा नंबर है जो 2 और 4 को दोनों को पूरा पूरी क्या कर देगा, पूरा पूरी डिवाइड कर देगा। अब यहां पे आ जाओ, हम कह देते हैं कि मान लो पहला नंबर 2a है, दूसरा नंबर 2b है। आप कहोगे कि भैया कैसे मान लोगे, अरे हम कह देते हैं कि इन दोनों नंबर का HCF क्या है, 2 है। उन दोनों नंबर का HCF क्या है, 2 है, और a हमको फाइंड आउट करना है, b हमको फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि भैया 2 क्यों,
तो अगर दिया है 27 है, एलसीएम HCF 27 है, तो 27 है और 27 भी। आप कहोगे कि हम ये फर्स्ट नंबर मान लिए कि 27 है और दूसरा नंबर क्या मान लिए कि क्या चीज़ 27 भी है। लेकिन इससे भी अच्छा बेहतर एक कंसेप्ट था कि अगर मान लो 6 और 10 का HCF निकालना होता, तो अगर मान लो 6 और 10 का, और अच्छा से समझ में आ जाता। आप ज़रा समझिए, आप कहोगे कि 6 का और 10 का, 6 को कैसे लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, और 10 को कैसे लिख सकते हो 2 × 5 लिख सकते हो। आप कहोगे कि भैया यहाँ से बहुत क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है बता दो ज़रा। यहाँ आप कह रहे थे कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, तो ये देखियो, आप कहोगे कि HCF 6 और 10 का HCF कितना आ जाएगा, 6 और 10 का HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं ये A है और ये B है, तो वही चीज़ ना फाइंड आउट करना है रे भैया, वही 3 और 5 को बताना है। अब 3 और 5 में बड़ा कौन है, कहो देखो कि 5, लेकिन मालूम तो नहीं हो रहा है ना, वो तो सॉल्व करने से होएगा। तो इसी बात को हम कह दिए कि ये वाला 27 तो दिया है, 27 दिया है, अब ये A और B फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर देंगे, बड़ा बता देंगे, वही आंसर है। अब कहोगे कि भैया ये सब मिटा दीजिए, हम मिटा देते हैं ताकि स्पेस कि मिटा दे कि नहीं मिटा दे। हम ये एग्जाम्पल किस लिए सब सॉल्व किए, ताकि ये चीज़ को आप समझ पाएँ कि HCF दिया है तो इसमें A और B मान लेने में, 27 से 27 भी मान लेने में कोई गलत बात नहीं है। और ये वाला समझा दिए कि भाई साहब देखो ये 27 दिया है, तो अगर हो सकता है कि A 3 है B 5 है, तो छोटा बड़ा मालूम चल जाएगा। अब आ जाओ, जैसे ही आपने माना कि लेट 27A फर्स्ट नंबर है, 27B सेकंड नंबर है, तो उसका सम भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो वैसा ही आप कहोगे कि 27A + 27B बराबर हो जाएगा किसके, 135 के। क्वेश्चन में दिया है ना, जैसे लेट किए ना, तो 27A प्लस देखो जरा 135। आप कहो भाई साहब जैसे ही माना कि भाई पहल का टर्म 27A है, दूसरा का टर्म क्या है 27B है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है। आप कहोगे कि ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से आपको 27 कॉमन मिल जाएगा, तो आप कहोगे कि अच्छा A + B, इतना सुंदर क्वेश्चन 135, ये 27 ये बट्टे में आ जाएगा, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 से भाग दोगे तो आप कहोगे कि 5 बार में चले जाएगा। तो यानी A + B बराबर एक रिलेशन मिल गया, क्या चीज़ 5, क्या चीज़ 5। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, हेलो मिटना नहीं है, ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है। अब आप कहोगे कि एक फार्मूला हमको याद है, क्या चीज़, HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर बराबर होता है 2 नंबर के। मैटर नहीं करता उसका आई। ठीक है, थोड़ा फोन आ गया, नो इशू। आप कहोगे कि HCF कितना है, आप कहोगे कि HCF कितना है, हेलो HCF कितना है, आप कहोगे कि 27 इंटू LCM कितना है 162 बराबर क्या हो जाएगा A इंटू B। आप कहोगे कि अच्छा, ये A इंटू B क्यों, आप कहोगे कि A के जगह पे हमने 27A माना है ना, इंटू 27B माना है ना, तो ये ध्यान रखना है। आप कहोगे कि 27 कॉमन ले लेंगे तो इधर दोनों आके दोनों से भाग लग जाएगा, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा A इंटू B हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई साहब 27 से 27 कल जाएगा, ये 27 से 6 बार में चले जाएगा। आप कहोगे कि A इंटू B बराबर क्या हो गया 6 मिल गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से A बराबर 6 बटा B कर सकते हैं, इसको 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 क्या है, आप कहोगे कि A + B बराबर 5 है और A + B बराबर 5 है, और इक्वेशन 2 क्या है भाई साहब, इक्वेशन 2 क्या है, A इंटू B बराबर 6 है। इक्वेशन ये 2 है, ये इक्वेशन 1 है। हम कहते हैं कि इसका वैल्यू हमको A और B दोनों फाइंड आउट करना है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट निकालेंगे। अब ये 2 इक्वेशन आपको मिल गया, अब 2 इक्वेशन मिल गया, मान लो A है B है, 2 वेरिएबल है, तो 2 A और B का वैल्यू हमको चाहिए, A का वैल्यू B का वैल्यू, तो कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि ये वाला वैल्यू इसमें डाल दो, चाहे ये वाला वैल्यू इसमें डाल के A और B का वैल्यू फाइंड आउट कर ले। हम कह रहे हैं कि पुट
टू इन वन, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 in 1, माने इसका वैल्यू इसमें रख दो, तो आप कहोगे कि a प्लस बी बराबर कितना है 5 है, तो a का वैल्यू यहां से उठा के रख दो 6b, क्या 6/b प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो कहोगे कि 6 प्लस बी स्क्वायर बराबर 5। हम कहते हैं कि इसको बी स्क्वायर माइनस का 5, अच्छा इधर b आ जाएगा ना, इधर b आ जाएगा, इधर b आ जाएगा, क्यों इधर b आ जाएगा, प्लस का क्या चीज 6 इक्वल टू 0। देखो हमने यहां से एक स्टेप हटा दिया, एक स्टेप उड़ा दिया, इसका एलसीएम निकाला तो 6 प्लस बी स्क्वायर बटा बी इक्वल टू 5, तो ये b नीचे है उधर जाएगा तो 5b हो जाएगा। यही देखो लिखे हैं 6 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5b, इसको इधर लेके आया तो प्लस 5 में है माइनस 5 में हो जाएगा b। ठीक है, अब इसका क्या करना है, b का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पढ़ाई कर रहे हो रियल नंबर का, कंसेप्ट आ गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का, इसलिए बोलते हैं सारा कंसेप्ट पढ़ के रखिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे अगर इक्वेशन है तो हम फट दे आंसर ला लेंगे, कैसे, 6 का 2 फैक्टर, तो आप कहोगे कि 2 और 3, 2 फैक्टर में तोड़िए, जिन दोनों फैक्टर को गुणा करने पे प्लस का 6 और उन दोनों को जोड़ने के माइनस का 5 आ जाए, तो आप कहोगे कि अच्छा 2 और 3 में गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 5 लाना है तो दोनों में माइनस। अब देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 में गुणा करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 का जोड़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यही कंसेप्ट है। अब खेल खत्म। आप कहोगे कि अब b का वैल्यू एगो 2 आएगा एगो 3 आएगा, आप कहोगे कि b का वैल्यू तो हम क्या आ गया, b का वैल्यू एगो 3 है एगो 2 है एगो 3 है, तो a का वैल्यू कैसे निकालोगे, a का वैल्यू तो कौन सा इक्वेशन में रख दो, यही इक्वेशन में रख दो। a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू रखो, हेलो यहां से b का वैल्यू 2 रखो। अगर b का वैल्यू 2 को रखते हैं, मान लो 6/b, b का वैल्यू 2 रखेंगे तो a का वैल्यू 3 आएगा। अगर यहां से a इक्वल टू 6/b है, b का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहां से a का वैल्यू 2 आएगा। कहने का मतलब कि a का भी वैल्यू कितना आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। हमने लेट किया था ना, 27 a पहला है और 27b क्या थी, दूसरा था। तो आप कहोगे कि a का वैल्यू पहले 2 रख दो और चाहे 3 रख दो, तो आप कहोगे कि हेलो जब इसमें भी सेम है तो आप कहोगे कि 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो आप कह दो 27 इंटू 3। नहीं कोई बोल रहा है कि नहीं, 27 इंटू 2 लिख के 54 लिखिए और 27 इंटू 3 लिख के आप कहेंगे कि 81 लिखिए। अब बताइए कि 54 81 में बड़ा कौन है, तो 81 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि लार्जर ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या चीज, 81 आपका क्या है, आंसर है। देख रहे हो कितना क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया, सारे कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक डाले जाते हैं जो 10-5 बच्चे सॉल्व करते हैं, इसी से उनका रैंक क्या हो जाता है, डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लीजिएगा।